जंगल में मिठू तोते को अंडा हुआ था। टोनी चिड़िया का बेटा कुक्कू उस अंडे को देखकर वापिस आ रहा था और अपनी माँ के पास आता है। मैंने मिट्ठू तोते का अंडा देखा, वो तो बहुत प्यारा है। मिट्ठू तोते अंकल ने कहा है कि कुछ दिनों बाद इसमें से मेरा बच्चा निकलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम उसके साथ मिलके खेल लिया करना। है कुक्कू, अब तुम सो जाओ, काफी शाम हो गई है। बस अब तो मुझको इंतजार है कि कब उसमें से बच्चा निकले, ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। मजा आएगा। इसके बाद कुक्कू लेट जाता है, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा, जिसका तो अंडा ही नहीं था, उसके पास मिठू तोता आता है। वो उसके पास सेब लेकर आता है। अरे कालू कालू, ये सेब खाओ सेब। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये सेब काफी बड़ा और रसीला है, तुम इसको खाओ। अरे किस खुशी में सेब लाया है मिठू, बहुत खुश लग रहा है। बता तो सही, क्या बात है जो सेब लेके आया? मुझे अंडा हुआ है, जिसमें से कुछ ही दिनों बाद बच्चा निकलेगा मेरा, इसलिए मैं सबको सेब बांट रहा हूँ उसके होने की खुशी में। इस सेब को उठा और यहाँ से 9 2 11 हो, वरना बहुत पीटूंगा। मिठू, इसको उठा ले, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सब खुश हैं, बड़ी अजीब बात है। तुम क्यों चल रहे हो मेरे अंडे से? मेरी बात सुन, इसको उठाओ और यहाँ से 9 2 11 हो, वरना बहुत पीटूंगा कि अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। मिठू तोता डर के मारे वो सेब लेकर वहां से चला जाता है, जबकि कालू कौवा भी वहां से उड़कर अपनी बीवी के पास जाता है और जाके उसको कहता है। जंगल में और सबके बच्चे हो गए, लेकिन मेरे नहीं हुए। इसमें सारा कसूर तेरा है, तेरा, सिर्फ तेरा ही है। कालू, ऐसी बातें क्यों करते हो? ऊपर वाले के हाथ में होता है ये सब, हमारे हाथ में नहीं होता। तुम इस बातों को जाने दो। मेरे अंडे नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं दूसरों के अंडे भी नहीं रहने दूंगा। मैं अभी जाके मिट्ठू के अंडे तोड़ के आता हूँ। कालू कौवा ये बुरी सोच लेकर वहां से उड़ जाता है और मिठू तोते के घर की तरफ जाता है। वो मिठू तोते के घर के बाहर बैठ जाता है। वो मिठू तोते और उसकी बीवी हरियाली का बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ही वो दोनों वहां से जंगल में फल ढूंढने जाते हैं, क्योंकि उनके पास फल खत्म हो चुके थे। कालू कौवा मौका देखकर पीछे से उनके घर में घुस जाता है और कहने लगता है। अरे, ये अंडा यहाँ पड़ा है, ये अंडा तो नहीं बचने वाला। मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा मिट्ठू। अब तू भी रो बैठ के, मेरी बीवी की तरह। इसके बाद कालू मिठू तोते का अंडा उठाकर बाहर ले जाता है और उसे जमीन पर फेंक के तोड़ देता है और खुद वहां से चला जाता है। मिठू बेचारे का तो पहला अंडा था, वो भी टूट चुका था। जब मिठू और हरियाली आते हैं तो वो दोनों जैसे ही वहां आते हैं वो अपने टूटे हुए अंडे को देख लेते हैं। बेचारी हरियाली तो अपने अंडे को देखकर रोना शुरू कर देती है। वो बहुत ज्यादा रोती है और कहने लगती है। अरे मिट्ठू मिट्ठू, ये किसने तोड़ दिया? मेरा अंडा किसने तोड़ दिया? मेरा तो पहला अंडा था, ये किसने तोड़ दिया रे? किसने तोड़ा? मैं खुद हैरान हूँ, ये मेरा अंडा किसने तोड़ दिया? मुझको तो इतनी देर बाद एक ही अंडा मिला था, वो भी टूट गया। अब हम क्या करें मिट्टू, क्या करें? तुम बताओ कुछ, क्या करें? अंडा टूट गया हमारा। इस तरह मत रो मत रो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है जो हुआ है। तुम मत रो, घर में चलो। ये बात तो टोनी चिड़िया और उसके बेटे तक भी पहुंच जाती है। टोनी चिड़िया उन दोनों के घर जाती है। वो मिठू और हरियाली को समझाना चाहती थी कि कुछ नहीं हुआ। तो मैं आगे टोनी चढ़िया, तुम ही समझाओ कुछ इसको। ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती और तब से रोई जा रही है, रोई जा रही है। हरियाली बहन, आप फिक्र मत करें, अंडा आपका टूट चुका है लेकिन कुछ नहीं होता। ऊपर वाला दूसरा दे देगा। अगर ऊपर वाले ने एक दरवाजा बंद किया तो दूसरे खोल ही देता है। आप फिक्र मत करें और रोए मत। सही कहते हो तुम,
बहन तुमने एकदम सही बात की। अब शुक्र है मेरा रोना बंद हुआ। तुम्हारी बातें सुन के तो मेरे में जोश आ गया। अरे मेरी बात सुनो, मैंने मिट्ठू का अंडा तोड़ दिया। वो बेचारा तो वहां बैठ के रोता होगा। सही कहते हो, सही कहते हो। कालू, तुमने एकदम सही किया। अगर हमारा अंडा नहीं हुआ तो हम तो किसी का ना होने देंगे, क्यों? अब अगर किसी और का अंडा हुआ तो मैं वो भी तोड़ डालूंगा। अब इस जंगल में और बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, सही कहते हो। इस तरह कोई हमें चढ़ा ही नहीं सकेगा और कुछ तो कह भी नहीं पाएगा। फिर 1 महीने बाद कालू कौवा जंगल में ही बैठा होता है। वो तो बैठा हुआ था लेकिन उसको नहीं पता कि कालू का तो अंडा हुआ था। गौरी ने तो अंडा दिया था जिसके पास वो बैठी हुई थी। वो बहुत खुश थी। अरे ये तो मेरा अंडा हो गया। ये क्या हुआ? मेरा, ओए, मेरा हो गया। मुझे कालू को बताना चाहिए। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कालू को बुला के लाती हूँ, बल्कि ये अंडा उठा के कालू के पास ले जाती हूँ। गौरी तो बहुत खुश थी क्योंकि उसको अंडा हुआ था। वो उस अंडे को उठाती है और अपने पति कालू कौवे के पास ले जाती है। अरे कालू, कालू, ये देख, तेरा अंडा हुआ है। अब तू बाप और मैं माँ बनने वाले हैं। अब खुश हो जा। 1 महीने बाद। क्या कहा तूने? 1 महीने बाद मैं बाप, यानी पापा? ओए बल्ले बल्ले, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ओए बल्ले 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 बल्ले। ओए मेरी बात सुन, मैं ना सब जंगल के पक्षियों को बुला के लाता हूँ। तू यहीं ठहर, मैं अभी आया। कालू बहुत खुश था क्योंकि उसको तो अंडा हुआ था। वो सबको बुलाने जाता है। अरे टोनी चिड़िया, टोनी चिड़िया, जंगल में मेरे घर के पास आ जाओ। मैं तुम्हें अपना अंडा दिखाता हूँ जो मेरा हुआ है। कबूतर, मेरे घर के पास आ जाना, मैं तुम्हें अंडा दिखाता हूँ। अरे मिठू यार, मुझे माफ करी, मैंने तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे आज अंडा हुआ है। मेरे पास आ जाओ सब। इसके बाद जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया समेत कालू के अंडे के पास जाती हैं। वो सब वहां बैठे होते हैं। जैसे ही कालू अंडा उठा के लाता है, कालू तो दरख्त के साथ टकराता है। कालू भी नीचे गिर जाता है और उसका अंडा भी वहीं नीचे गिर जाता है। कालू बेचारे का अंडा वहीं टूट जाता है। लेकिन कालू बेचारा नहीं था। उसका अंडा इसलिए टूटा कि उसने मिठू तोते का भी अंडा तोड़ा था। इसलिए कहते हैं, जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। कालू कौवे ने जैसा किया अंत में उसके साथ भी वैसा ही हुआ।